आज मैं आपको कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 2 केकई का अनुताप पाठ की शेष पंक्तियाँ पढ़ाऊँगी। तो आइए देखिए। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला, पंकिला का मतलब कीचड़, पंख, पदम कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज बुझा भर भेटा। तो देखिए, केकई कहती है कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार न करो। मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या न जानूं, कह रही मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो। तुम इसे अपने से भी ज़्यादा अधिक प्यार करते हो। आगे कहती हैं, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। वे कहती हैं, तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के सामने प्रकट हुआ है, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। वे कहती हैं कि तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, बदल गया है। मैं रहूं पंकिला, पदम कोश है मेरा। वे कह रही हैं कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ। वे आगे कहती हैं, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ। वे आगे कह रही हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। हे राम, आगे आने वाले ज्ञानीजन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में एकाट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधनी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं को मस्तक ऊंचा करे, स्वयं का मस्तक ऊंचा करे। किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के अधीर हृदय में, वे कहती है कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कि अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं है। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहता है। बेटा, मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र आपस में प्रेम के साथ उसकी आँखों के सामने रहे। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। केकई के कहने का तात्पर्य यही है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता है कि अपराध किसका था, या मैं दोषी हूँ अथवा नहीं। वह तो केवल यह चाहता है
कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद स्नेह से दूर न हो। अतः बिना कोई तर्क किए तुम अब अयोध्या लौट चलो। तो आज यह हमारा अध्याय कैकेयी का अनुताप पूर्ण हो गया है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें